हाय एवरीवन। आज का जो हमारा लीड कोड है दैट इज फाइंड मिनिमम इन अ रोटेटेड सॉर्टेड एरे। ओके, ये एक बाइनरी सर्च का बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, बट मैं बिगनर्स के लिए एकदम स्टार्टिंग से बताता हूँ कि रोटेटेड सॉर्टेड एरे होता क्या है। ठीक है, लेट्स सपोज एक एरे दिया हुआ है तुम्हें दैट इज 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये एक नॉर्मल एरे है विच इज सॉर्टेड। हर आगे वाला एलिमेंट अपने पीछे वाले एलिमेंट से बड़ा है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। अब पता है इसको रोटेट करना है एक प्लेस से, सिर्फ एक प्लेस से अगर मुझे इसको रोटेट करना है तो ये 7 है ना, ये यहाँ से हट जाएगा और ये आगे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ का एक एलिमेंट यहाँ आ जाएगा। दो प्लेस से रोटेट करना है तो ये जो 6 है ये यहाँ आ जाएगा और ये हट जाएगा। ठीक है, ये 6 यहाँ आ गया। ठीक है, और ये फिर 5 जो है एक और प्लेस, थर्ड प्लेस से रोटेट करेंगे तो ये भी हट जाएगा और ये आगे आ जाएगा। ठीक है, नाउ दिस एरे हैज़ बीन रोटेटेड वाया 3 प्लेसेस। ठीक है, और ये बन जाएगा तुम्हारा नया एरे 5 6 7 1 2 3। इसको कहते हैं हम लोग रोटेटेड सॉर्टेड एरे, कि इसे रोटेट कर दिया गया है बट ये सॉर्टेड था। तो देखो इसका एक पार्ट सॉर्टेड रहेगा 5 6 7 और एक और पार्ट सॉर्टेड रहेगा 1 2 3 4। मतलब ऐसे एक माउंटेन बनता है 5 6 7 और फिर एक डिप आता है और फिर ऐसे 1 2 3 4। ये बनता है रोटेटेड सॉर्टेड एरे। यहाँ पे 7 तक जाता है, फिर ये 1 2 3 4 और यहाँ से 5 से शुरू होता है। दिस इज अ रोटेटेड सॉर्टेड एरे। तो तुम्हें कह रहा है इसमें ऐसे एक एरे दिया हुआ है, इसमें तुम्हें मिनिमम एलिमेंट निकालना है। ठीक है, यू नीड टू फाइंड द मिनिमम एलिमेंट इन अ रोटेटेड सॉर्टेड एरे। तो देखेंगे हम लोग इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। पहला जो सबसे बेसिक अप्रोच रहेगा ना कि 5 6 7 1 2 3 है, लीनियर सर्च लगा देंगे। एक आंसर नाम का वेरिएबल ले लेंगे जिसमें देखेंगे 5 क्या ये मेरे को आंसर इंट मैक्स ले लेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि क्या 5 जो मेरे पास प्रेजेंट आंसर है उससे छोटा है क्या, मुझे मिनिमम चाहिए। क्या हाँ भाई इंट मैक्स तो बहुत बड़ा है, 5 छोटा है, इंट मैक्स को हटाओ 5 ले लो। फिर आएंगे 6, क्या 6 5 से छोटा है, नहीं रहने दो। फिर आएंगे 7 7 5 से छोटा है, नहीं रहने दो। फिर आएंगे 1, हाँ यार 1 तो बहुत छोटा है, मुझे मिनिमम चाहिए, 1 ले लो। फिर 2, नहीं 2 छोटा नहीं है 1 से। 3 3 छोटा नहीं है 1 से। एरे खत्म, मुझे मेरा आंसर मिल गया 1। ये एक लीनियर सर्च वाला अल्गोरिदम है, O ऑफ n लेगा। ठीक है, बट पता है क्योंकि इसमें सॉर्टेड दिया हुआ है तो हम एक तरीका इसमें यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ बाइनरी सर्च। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में कभी भी सॉर्टेड आए ना तो तुम्हारे दिमाग में एक बार बाइनरी सर्च आना ही चाहिए। ओके, तो देखते हैं बाइनरी सर्च हम कैसे लगा सकते हैं एक रोटेटेड सॉर्टेड एरे में। देखो रोटेटेड एंड सॉर्टेड एरे का हमें एक फंडा पता है, एक प्रॉपर्टी पता है। लेट्स सपोज हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ठीक है, ये एक एरे दिया हुआ है, इसकी साइज़ क्या है, 9 साइज़ की है। अब देखो अगर मैं उसको यहाँ से रोटेट कर दूँ ये वाला, तो ये वाला पूरा उठ के आगे आ जाएगा और ये 1 2 3 पीछे रह जाएगा। तो ये रोटेट कर दूँ इतने प्लेसेस से तो क्या होगा, 4 5 6 7 8 9 1 2 3। ये दिया हुआ है तुम्हें एरे, ये एक रोटेटेड सॉर्टेड एरे। ठीक है, अब नाउ यू नीड टू फाइंड द मिनिमम इन दिस एरे। तो क्या करेंगे, देखो हम बाइनरी सर्च लगाएंगे। आई अज्यूम कि तुम्हें बाइनरी सर्च आता है, उसमें एक लो लेते हैं, एक हाई लेते हैं, मिड निकालते हैं और मिड वाले एलिमेंट को कंपेयर करते हैं और उसके बाद फिर लो और हाई को उसी के अकॉर्डिंग अपडेट करते हैं। तो यहाँ पे एक लो लेंगे, ठीक है, लेफ्ट, और यहाँ पे एक हाई लेंगे आर, राइट। ठीक है, अब देखो इस एरे की क्या प्रॉपर्टी है पता है, ऐसे 4 5 6 7 8 9 और फिर एक डिप आया 1 2 3। ठीक है, अब तुम एक बात बताओ, इसको अगर मैं दो एरे में तोड़ूं, ये एक पहला और ये एक दूसरा, तो तुम बताओ मिनिमम मुझे किस में मिलेगा। अगर क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है ना कि तुम्हें असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट सॉर्टेड दे रखे हैं, अगर तुम्हें 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, 7 ऐसे करके, तो तुम्हें सब पता है कि सबसे मिनिमम एलिमेंट सबसे पहले पोजीशन पे है। और अगर इसको रोटेट कर दिया जाए पीछे से 2 4 पोजीशन से, यानी 4 5 6 7 यहाँ आ जाए और 1 2 3 यहाँ आ जाए, तो भी तुम्हें पता है कि ये वाले ही पोर्शन में तुम्हें ये वाला दो सॉर्टेड एरे दिया है ना, इसमें से इसमें इसी पोर्शन में तुम्हें मिनिमम मिलेगा। क्योंकि मिनिमम तो हमेशा फर्स्ट एलिमेंट होता था असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड एलिमेंट एरे का, उसी वो कहीं इधर ही पीछे होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, हम हम बाइनरी सर्च ही लगाएंगे, बट हम देखेंगे कि अनसॉर्टेड एरे हमें कहाँ मिल रहा है बाइनरी सर्च में।
देखो लेट्स अज्यूम कि तुम्हारे पास ये एरे दिया हुआ है, ये पूरा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। हम ना इसको यहाँ से रोटेट कर देते हैं, तो एरे क्या हो जाएगा, 4 5 6 7 8 9 1 2 3। ठीक है, ये एरे, इसमें तुम्हें मिनिमम निकालना है, तुम्हें पता है 1 इसमें मिनिमम है। इसकी नंबरिंग कर देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। इंडेक्सिंग हो गई। ठीक है, अब देखो इसमें हम बाइनरी सर्च लगा के मिनिमम एलिमेंट सर्च करते हैं। ठीक है, हम एक लेफ्ट लेते हैं यहाँ पे और एक राइट लेते हैं यहाँ पे। अब तुम्हें एक फंडा इसका मैं बता दिया हूँ पहले ही कि हमें कभी भी मेरा मिनिमम एलिमेंट एक सॉर्टेड पार्ट में नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर हम ये मिड निकाले ना, यहाँ पे हम एल प्लस आर बाई टू करें और ये मिड आया, तो हमें पता है कि ये 4 5 6 7 8 पूरा सॉर्टेड है, दिख रहा है। 4 जो है वो 8 से बड़ा है, ये मतलब 8 से छोटा है, तो ये पूरा पार्ट सॉर्टेड होगा। और अगर हम यहाँ चेक करें, आर 3 है, ठीक है, और ये 8 है, ये कभी भी ऐसे नहीं है, ये गलत है। ये 3 छोटा है, 8 बड़ा है, तो ये पार्ट मेरा अनसॉर्टेड है। तो देखो तुम सॉर्टेड पोर्शन में कभी भी तुम्हें तुम्हारा मिनिमम नहीं मिलेगा, तुम्हें हमेशा अनसॉर्टेड पोर्शन में तुम्हारा मिनिमम मिलेगा। तो मेरा टारगेट ये रहेगा कि सॉर्टेड पोर्शन को फिगर आउट करें और डिस्कार्ड कर दें कि ये वाले पार्ट में हमें नहीं मिलेगा, हम इस वाले पार्ट में सर्च करेंगे। ठीक है, तो देखो मैं ना एक स्टेटमेंट लिखूंगा यहाँ पे, वही तुम्हारे कोड का मेन कंडीशन होगा कि तुम डिस्कार्ड कैसे करोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, ध्यान देना कि इफ नम्स ऑफ मिड, ये अगर बड़ा है नम्स ऑफ आर से, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट को मिड प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, ये कंडीशन तुम ध्यान देना, इसके पे हम बाइनरी सर्च लगाते हैं। एल और आर क्यों लगाते हैं मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर हम मिड निकाले एल प्लस आर बाई टू, तो 0 प्लस 8 बाई टू विच इज़ 4, ये आया मेरा मिड। ठीक है, 8 आया मिड। अब मैं चेक करूंगा कि अगर मिड मेरा बड़ा है आर से, आर देखो 3 है, मिड 8 है, 8 मेरा बड़ा है, इसका ये मतलब हुआ ना कि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो कायदे से ये अनसॉर्टेड एरे है। क्योंकि सॉर्टेड होता तो छोटे से बड़ा मिलता मुझे, यहाँ 3 होता, 4 होता, 5 होता, 6 होता, बट पहले ही 8 है और फिर बाद में 3 है, तो ये कायदे से छोटा है, मिड बड़ा है और एंड छोटा है, मतलब ये अनसॉर्टेड एरे है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये अनसॉर्टेड है, तो सॉर्टेड पार्ट को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये सॉर्टेड पार्ट है, इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो ये जो मेरा एल है ना, एल, ये आ जाएगा मिड प्लस 1, ये मिड था 8, यहाँ पे आ जाएगा एल, ये पार्ट डिस्कार्ड हो गया। तो मेरा अब एरे बचा 9 1 2 3। ठीक है, इसकी इंडेक्सिंग थी 5 6 7 और 8। ठीक है, अब देखो, अब इस एरे में हम फिर चेक करते हैं कि मेरा मिड क्या है। मेरा मिड क्या आएगा, मिड आएगा 5 प्लस 8 बाई टू, ये है मेरा आर, ये है मेरा एल। 5 प्लस 8 इज 13 बाई टू विच इज़ 6, तो ये आएगा मेरा मिड। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ कि क्या मेरा नम्स ऑफ मिड, मिड में क्या है 6 है, और मेरा नम्स ऑफ आर, आर क्या था मेरा 3 है, क्या 6 बड़ा है 3 छोटा है, कह रहा हाँ 6 बड़ा है 3 छोटा है, नम्स ऑफ मिड इज ग्रेटर देन नम्स ऑफ आर। नहीं नहीं नहीं, ये इंडेक्स है, सॉरी सॉरी सॉरी, इंडेक्स नहीं कंपेयर करना, फिर से बताता हूँ यार। अब देखो मेरा मिड आया मेरा 1, और मेरा आर क्या है 3। अब देखो हम इसको फिर से कंपेयर करेंगे कि क्या मेरा मिड बड़ा है आर छोटा है। देखो मिड तो 1 है, आर 3 है, मतलब मिड छोटा है आर बड़ा है, ये कंडीशन फेल हो गया। ये कंडीशन फेल हो गया, इसका ये मतलब हमें पता चला कि इस बार राइट वाला पार्ट सॉर्टेड है। ठीक है, ये 1 छोटा है और ये 3 बड़ा है, ये राइट वाला पार्ट सॉर्टेड है, और हमें सॉर्टेड पार्ट को कभी कंसिडर नहीं करना है। तो अब मेरा एरे, इसको डिस्कार्ड कर देंगे, अब मेरा एरे हो जाएगा 9 और 1। ठीक है, एल्स वाला स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। अगर मेरा ये कंडीशन फेल हो गया, ऊपर वाला पता चल गया कि राइट सॉर्टेड नहीं है, तो लेफ्ट वाले में हम क्या डालेंगे पता है, आर इज इक्वल टू मिड। ठीक है, मिड को हम -1 क्यों नहीं कर रहे हैं पता है, मिड -1 क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम आर में ही आंसर स्टोर करेंगे, हम कोई अलग से वेरिएबल नहीं ले रहे, तो मिड ही मेरा मिनिमम होगा हमेशा, हम इसी को रिटर्न करेंगे, आर को ही रिटर्न करेंगे। आर इज इक्वल टू मिड, मिड को चेंज नहीं करेंगे, -1 नहीं करेंगे। अब ये मेरा हो गया मिड, ये आर हो गया, और ये मेरा हो गया लेफ्ट। अब इस एरे, ये एरे बचा, अब चेक करते हैं, इसका 5 है और इसका 6 है। 5 प्लस 6 बाई टू
विच इज़ 11/2 विच इज़ 5। तो अब 9 आ गया मेरा मिड, ठीक है। अब ये आ गया मेरा मिड। अब फिर से इसी कंडीशन को चेक करते हैं कि क्या एरे ऑफ मिड इज़ ग्रेटर देन एरे ऑफ आर, ठीक है। एरे ऑफ मिड 9 है और एरे ऑफ आर क्या है मेरा 1 है। क्या ये ग्रेटर है? कह रहा है हाँ सही है। इसका मतलब ये मिड से राइट वाला अनसॉर्टेड है और इधर ही मुझे मेरा आंसर मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, L इज इक्वल टू मिड प्लस 1। L था मेरा यहाँ पे 9 पे, मिड प्लस 1 आ जाएगा। मिड भी यही था 9 प्लस 1 आ जाएगा। अब मेरा सिर्फ एरे बचा 1, इसी में है R, इसी में है L, ठीक है। और यही तुम फाइनली रिटर्न कर दोगे। तो तुम्हें एक कंडीशन लगाना है, वाइल L इज लेस देन R, और तब तक यही मिड निकालते जाना है और तुम ये R को रिटर्न करोगे। तो हम समझे रोटेटेड सॉर्टेड एरे में हम क्या कर रहे हैं। हमारे पास रोटेटेड सॉर्टेड एरे में एक ऐसे ग्रो कर रहा है माउंटेन और एक नीचे से ग्रो कर रहा है। हम हमेशा चेक करेंगे ये इस पोर्शन में हम कभी भी लाई करेंगे हमें मिनिमम नहीं मिलेगा। इस पोर्शन को हम हमेशा डिस्कार्ड करेंगे, हम हमेशा इस पोर्शन को एक्सेप्ट करेंगे। तो अगर कोई एरे है 5 6 7 8 और 1 2 3, तो हमें हमेशा मिनिमम हमारा अनसॉर्टेड, मान लो ये मिड आया तो ये देखो 8 1 2 3 अनसॉर्टेड है और ये 5 6 7 8 सॉर्टेड है। यहाँ मिड हमें 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 कभी नहीं मिलेगा हमारा आंसर। हमारा आंसर हमें हमेशा यहाँ पे मिलेगा। तो हम इस पार्ट को हमेशा कंसिडर करेंगे, इस पार्ट को हमेशा डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आर नाम का वेरिएबल लेंगे जो राइट साइड पर रहेगा। वो क्या रहेगा, नम्स डॉट साइज -1, और एक एल रहेगा वो जो 0 पे रहेगा, ठीक है। और हम वाइल चला देंगे, एल इज लेस देन आर, ठीक है। तब तक हम चलाएंगे। हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इंट मिड दैट इज इक्वल टू एल प्लस आर बाई 2। एक्चुअली ऐसे मिड कैलकुलेट नहीं होता, एक दूसरा तरीका मैं बाइनरी सर्च के प्लेलिस्ट पे बताऊंगा। और चेक कर लेंगे इफ नम्स ऑफ मिड, क्या ये ग्रेटर है नम्स ऑफ आर से। अगर है मतलब मेरा राइट साइड अनसॉर्टेड है, यही आंसर मिलेगा। तो L इज इक्वल टू मिड प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। ये हमने क्या करा, लेफ्ट पार्ट को डिस्कार्ड कर दिया। और एल्स अगर ये कंडीशन नहीं ट्रू है, मतलब राइट साइड में हमें मिलेगा, तो R इज इक्वल टू मिड। जहाँ मिलेगा उसको हम -1 नहीं कर रहे क्योंकि हम R में ही स्टोर करेंगे। और पता है लास्ट में हम क्या रिटर्न कर देंगे, R में हमारा आंसर स्टोर हो गया रहेगा, विच इज़ R नहीं, R तो इंडेक्स है, नम्स ऑफ R। अब हम इसको एक बार रन कर देते हैं। ये देखो एक्सेप्ट हो गया, सबमिट भी हो जाएगा। सो दिस वाज द कोड गाइज, तुम एक बार देख लो। थैंक यू।